नमस्कार, हमारा नाम उज्जवल पड़ी और बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा हॉट सीट छपरा 118 विधानसभा हो गई बा। लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहल बा तैसे तैसे एक एक प्रत्याशी अपन अपन दमखम के साथ जनता के पास पहुंच रहल बाड़े आ हर दल के साथ हर प्रहार के साथ एक एक वोट लेवे खातिर जनता के पास अपन सोच विचार दे रहल बाड़े। हमारे साथ जो शख्सियत जो जुड़ रहे हैं छपरा के विकास खातिर नंबर 1 बाड़ी, लेकिन जनता के का विचार बा ऊपर में हम चर्चा करेंगे। लगातार क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, जन स्वराज आपको प्रत्याशी घोषित करने के बाद आप जब से छपरा 118 विधानसभा में एक एक घर घर दरवाजे दरवाजे पहुंचे और जनता की बात को लेकर जन स्वराज के विचार को लेकर आप पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? भूचाल तो हो गया है जन स्वराज का। थैंक यू उज्जवल जी, और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। ऐसा है कि जन स्वराज पार्टी बिहार को बदलने का संकल्प लेकर आगे बढ़ी है और इसी संकल्प के साथ मैं भी सेवानिवृत्ति लेकर आया हूं, शैक्षिक सेवानिवृत्ति लेकर आया हूं। तो छपरा के विकास हम लोगों के संकल्प में है। जो दूसरे जो उम्मीदवार हैं वो केवल विधायक बनना चाहते हैं कि किसी तरह से जोड़ घटाव करके गुना भाग करके विधायक बन जाएं। हमारे लिए विधायक बनना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए तो लड़ना भी महत्वपूर्ण नहीं था। मैंने तो सिर्फ नेतृत्व पर छोड़ा था कि आप तय करिए कि मेरी भूमिका क्या होगी। नेतृत्व ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, इसलिए मैं चुनाव लड़ना। लड़ाई जो है विधायक बनने की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई ये है कि छपरा जिन चुनौतियों से जिन समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे जल भराव है, जैसे यहाँ पे साफ सफाई की समस्या है, यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन है, शिक्षा व्यवस्था में बहुत गिरावट हो गई है, इसमें बहुत आमूलचूल सुधार की जरूरत है। उसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत गिरावट हो गई है, आमूलचूल सुधार की जरूरत है। शहर का विस्तारीकरण अगर नहीं होगा तो शहर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर घनी आबादी है और शहर में गंदगी रहेगी, ट्रैफिक कंजेशन रहेगा। तो ये जो मेजर 6-7 एरियाज हैं, इसके साथ साथ जब शहर का विस्तार होगा तो हमारे पास नर्सिंग कॉलेजेज होना चाहिए, हमारे पास स्किल डेवलपमेंट सेंटर होना चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट कोचिंग सेंटर्स हों, जिससे कि हमारे बच्चों को दूसरे जगह जाना नहीं पड़े कोचिंग करने के लिए। अब एक जैसे छोटा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की सुविधा नहीं है छपरा में। गरीब परिवार के लड़कों को मुजफ्फरपुर और पटना जाना पड़ता है, छोटा भी अगर कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है तो क्यों नहीं यहाँ पर हो सकता? ऐसा क्या है मुजफ्फरपुर में जो छपरा में नहीं हो सकता? इन सब चीजों को मैं नोट कर रहा हूँ और ये सब चीजों को पूरा करना है हमने 5 साल में। हमारी चिंता उसकी है, हमारी चिंता हमारे उम्मीदवारों से नहीं है। हमारी चिंता ये है कि हम पब्लिक हमको ये जवाबदेही देती है तो हम इन सब चीजों को कैसे करेंगे, हमारी चिंता ये है। और मेरी उनसे कोई नहीं लड़ाई है। और पैन बिहार अगर देखा जाए तो हमारी लड़ाई दूसरे पार्टियों से नहीं है, हमारी लड़ाई तो गरीबी से है, शिक्षा से है, बेरोजगारी से है, पलायन से है और बिहार की अस्मिता को पुनः स्थापित करने से है। दूसरे लोग इसलिए डरे हुए हैं कि ये लोग तो बात कर रहे हैं यहाँ की बुनियादी समस्याओं का, इसलिए लोगों का सहज आकर्षण हो रहा है जन स्वराज के प्रति। जेपी जी, एक अहम सवाल है। छपरा 118 विधानसभा की जनता एक प्रश्न पूछ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि आखिर जयप्रकाश सिंह को वोट दिया जाए कि प्रशांत किशोर को देखकर वोट किया जाए। तमाम दलों के नेता लोग कह रहा है नीतीश को देखकर वोट किया जाए, मोदी को देखकर लोग वोट मांग रहा है, तेजस्वी को देखकर, लालू को देखकर लोग वोट मांग रहा है। आपका वोट किसको देखकर मिले? जनता का ये सवाल है। देखिए, बड़ा सिंपल है। मैं प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, और उसका एक सिपाही हूं मैं, वो हमारे जनरल हैं। सो जब युद्ध होता है तो जनरल भी लड़ता है और सेना भी लड़ती है, जनरल के नेतृत्व में सेना लड़ती है। तो इसलिए उनकी अगुवाई में मैं लड़ रहा हूं। तो ये हम दोनों को देखना होगा। ये जो लड़ाई है ना, उसमें हमारे अगुवा वो हैं और हम इसमें छपरा विधानसभा में मैं हूं। तो पब्लिक को जो उन्होंने वादा किया था कि हमारा जो उम्मीदवार है बाकी पार्टियों के सारे उम्मीदवारों से बेहतर होगा, और उस वादे को उन्होंने निभाया है। इसलिए पब्लिक के सामने अब उन्होंने अपना कैंडिडेट पेश किया है, इसलिए पब्लिक को तो मुझे भी देखना पड़ेगा और पब्लिक को बल्कि खुश होना चाहिए
कि प्रशांत किशोर जी ने जो पहला वादा किया वही निभाया। अब दूसरे पार्टियों को देखिए, दूसरे पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं, किसी पर धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा है। दूसरा कोई भाजपा की जो उम्मीदवार है उनको आप मीडिया के लोगों से वो बात नहीं कर सकती हैं, दो शब्द मीडिया से वो किसी विषय पर चर्चा नहीं कर सकती हैं। जो स्वयं अपनी बातों को नहीं रख सकती है, वो जनता की बातों को विधानसभा में कैसे उठाएगी? वो पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन में कैसे क्या मदद करेगी? नीति निर्धारण में वो क्या मदद करेगी? तो इसलिए वहां पे जो मोदी जी के नाम पर वो चुनाव को चाहते हैं कि जीते। राजद के उम्मीदवार को देखिए, धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा है उन पर, और उसके बाद जिस तरह से अश्लील गाने वो साड़ी पहन के और गा रहे हैं, उसको तो घर परिवार के साथ देखा नहीं जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि क्या एमएलए बनने के बाद भी इसी तरह का इस अश्लील गाने गाते रहेंगे? भोजपुरी भाषा संस्कृति को उन्होंने पर्याप्त हानि पहुंचा रखी है ऑलरेडी। अब क्या इसके बाद भी ये जारी रहेगा? तो पब्लिक के पास बड़ा क्लियर कट फिगर है। तो खेसारी लाल यादव जी तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, छोटी कुमारी मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाह रही हैं, लेकिन जन स्वराज पार्टी दिखा रही है कि हमारे नेतृत्व में प्रशांत किशोर जी हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा एक साफ सुथरी ईमानदार छवि का योग्य और प्रशासनिक दक्षता रखने वाला उम्मीदवार भी है, जो काम करना जानता है, और जो काम करना जानता है वही काम करवाना भी जानता है। इसलिए हम दोनों हैं मैदान में। अच्छा, आपने खेसारी लाल यादव का अपना नाम लिया है। खेसारी लाल वही है जिन्होंने भोजपुरी को एक छोटी सी शिखर से लेकर गंदगी के शिखर तक पहुंचा दी है। खेसारी लाल वही हैं कि जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो छपरा के हम नाम बात करें तो जो छपरा के लोग नहीं जानते थे, ऑल ओवर इंडिया ट्रेंडिंग में छपरा के लोग नाम जानने लगे। तो क्या खेसारी लाल यादव को जनता घोटेगी? क्या जेपी जी को घोटेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि छपरा किसी नाम का मोहताज नहीं है कि किसी की वजह से छपरा का नाम होगा। छपरा से इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं कि छोटे मोटे कलाकारों का कोई स्थान नहीं है उसमें। क्या आप भिखारी ठाकुर से तुलना कर सकते हैं खेसारी लाल यादव की? क्या आप महेंद्र मिश्र से तुलना कर सकते हैं खेसारी लाल यादव की? क्या आप जयप्रकाश नारायण से तुलना कर सकते हैं खेसारी लाल यादव की? नाम की समानता से कोई बड़ा नहीं हो जाता। मेरा भी नाम जयप्रकाश है तो मैं जयप्रकाश नारायण तो नहीं हो गया ना। उनका तो नाम भिखारी भी नहीं है, भिखारी ठाकुर भी नहीं है, उनका तो नाम खेसारी लाल यादव है। तो अपने को भिखारी ठाकुर अगर के बराबर पेश कर रहे हैं तो बड़ी हास्यास्पद बात है। कई मंचों से वो बोलते हैं कि खेसारी है तो छपरा है। पता नहीं, कल को ये भी कह सकते हैं खेसारी है तो सृष्टि है, तो अपने को विष्णु भगवान ही बना ले कोई। इसका तो कोई उत्तर ही नहीं है। तो क्या लगता है छपरा में जाति की राजनीति टूट गया? देखिए, हम लोग तो जाति पाति की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, ना ही मैं ना ही हमारी पार्टी। लेकिन दोनों पार्टियों ने अपने जातीय समीकरण को साधने का प्रयास किया है। राजद ने उनको खेसारी लाल यादव जी को दिया है और भाजपा ने छोटी कुमारी जी को दिया है। लेकिन हम लोगों के, आप प्रशांत जी की रैलियों में देखिए, हर जाति धर्म और संप्रदाय के लोग आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ कोई जाति की बात नहीं। और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में देख लीजिए, किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं है, सभी समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया है और सबका बराबर सम्मान और आदर है। इसीलिए सभी लोग हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए हमारा जीत निश्चित है। सभी लोग आ रहे हैं, सभी। ये दोनों पार्टियां लड़ाई हमसे लड़ रही हैं, ये आपस में नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमसे लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई इस वजह से भी हमसे लड़ रहे हैं क्योंकि ये जान रहे हैं कि हम गरीब के मुद्दे को उठाए हुए हैं, हम आम जन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई में मेरे साथ आम आदमी भी शामिल है, गरीब भी शामिल है, बेरोजगार भी शामिल है, युवा भी शामिल है, महिला भी शामिल है, जो वयस्क हैं वो भी शामिल हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो भी शामिल हैं। हमारा 5 गारंटीज को देखिए, उसमें पूरे परिवार के लिए एक पैकेज है। पहला ही शुरू होता है 10 से 15 हजार का रोजगार दिया जाएगा, तो युवाओं को एड्रेस कर दिया गया। दूसरा शुरू होता है कि महिलाओं को 5
लाख का दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा कम से कम ब्याज पर। तो महिला को सशक्तिकरण की बात हो गई, उसको आर्थिक रूप से निर्भर बनाने की बात हो गई। फिर बच्चों के लिए है कि उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए फीस सरकार देगी। तो हम जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम कर रहे हैं। जो जो बुजुर्ग हैं उनके लिए हम 2-2 हजार पेंशन की बात कर रहे हैं। और फिर कृषक किसान, अधिकांश लोग यहाँ पर कृषक हैं, तो खेती में आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ जो फसल उगाई जाती है उसमें ज्यादा आमदनी नहीं होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। तो प्रशांत जी ने सोचा कि हम नगदी फसल में कैसे मनरेगा के श्रम को जोड़कर किसानों की आमदनी को आगे बढ़ाएं और इस तरह से उनकी आमदनी आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार से देखिए कि फुल पैकेज हम लोग दे रहे हैं। इसलिए सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग और सभी उम्र के लोग का हमारे तरफ सहज आकर्षण है। इसलिए हमारी जीत स्वाभाविक है, होनी ही होनी। आप देखिएगा जिस दिन बक्सा खुलेगा तो हम लोग जीतेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि छठ बीत गया, होली भी बीत गया, छठ भी बीत गया और साथ में दिवाली भी बीत गया, जन स्वराज का कोई खाता नहीं खुलेगा। इस तरीके का बयान दे रहे हैं तेजस्वी, इसको क्या कहेंगे? मैंने तो ऐसा नहीं सुना है कि ऐसा बोला है, लेकिन अगर ऐसा बोला है तो 14 तारीख का इंतजार करिए, कहीं ज्यादा उनको सदमा न लग जाए। बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है राजद को। मुस्लिम्स उनके यहाँ से निकल गए हैं, मुस्लिम्स वहां से निकल गए हैं। जिस MY समीकरण पर राजद की बुनियाद खड़ी है ना, वहां से M गायब है, M गायब है, केवल Y बचा है। और उस Y में भी एक भाई ने दूसरा पार्टी बना लिया है, ठीक है ना। तो क्या उनके पास बचेगा वो आप खुद ही समझ लीजिए, पता चल जाएगा 14 को। एक अहम सवाल है, लगातार छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है कि यहाँ की जो रेल प्रशासन के द्वारा पटना के लिए कोई एक रेल नहीं चलाया गया, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे पटना पढ़ने जाएं, यहाँ के जो लोग रोजगार करने पटना जाते हैं, ड्यूटी करने के लिए अच्छा समय से पटना जाए, यहाँ पे बसें चलाए जाते हैं बिजनेस के लिए। अगर आप जीतते हैं तो क्या छपरा के लिए, छपरा से पटना के लिए ट्रेन चलवाएंगे? देखिए, छपरा से पटना के लिए ट्रेन चलवाने के लिए तो केंद्र सरकार से अप्रूवल जरूरी है, उसके लिए तो रेल मंत्री बनना होगा। वो फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज की जो सरकार है बिहार की, अपने को डबल इंजन की सरकार कहती है। डबल इंजन इसलिए क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है और राज्य में भी उनकी सरकार है। लेकिन और एक से एक बड़ी ट्रेनें देश में चल रही है, बुलेट ट्रेन तक बन रहा है इस देश में। बुलेट ट्रेन की परियोजना जो है वो अहमदाबाद से लेके मुंबई तक जा रही है। 1 लाख करोड़ का लोन लेकर बुलेट ट्रेन बन रही है, लेकिन छपरा से पटना जाने के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस और DMU नहीं है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है छपरा की क्या दुर्दशा होती है। एक बारिश में कलेक्ट्रेट में कमर भर पानी लग जाता है, और कई बार बिना बारिश के भी गंगा जी का पानी जो बैक वाटर है वो आके और कलेक्ट्रेट में घुस जाता है। गंदगी क्या आलम है। तो ये सारा चीज पब्लिक देख रही है, ये पब्लिक है, सब जानती है। सारे चीजों का हिसाब 6 नवंबर को बस्ता छाप पर बटन दबाकर पब्लिक ने देना है और इस डबल इंजन की सरकार को बदलना है। अच्छा, आपने कई वार्डों में और कई पंचायतों में अपने भ्रमण किया, तो आपने देखा है कि ऐसे ऐसे दलितों क्षेत्रों में गरीब गुरबे जहाँ पे रहते हैं उनके पास सड़क नहीं है, अच्छा भवन नहीं है। तो क्या आप जीतेंगे तो उन दलित समाजों के लिए, उन पिछड़ा वर्गों के लिए सड़क की व्यवस्था करेंगे, अच्छा शिक्षा की व्यवस्था करेंगे और अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा छपरा 118 विधानसभा में दलितों की समस्या सबसे ज्यादा है। देखिए, मैं तो जैसे प्रशांत किशोर जी को जो गांव-गांव पदयात्रा की है और जिस प्रकार का अनुभव हुआ था, उसी तरह का अनुभव मुझे हो रहा है। मैं हरिजन बस्ती में जा रहा हूँ, मैं जो बीन और मल्लाह की जो बस्ती है उसमें जा रहा हूँ, मैं रिमोट के एरियाज में जा रहा हूँ। कहीं सड़क नहीं है, कहीं सड़क है तो वहाँ नाली नहीं है, पानी सड़कों पे ही बह रहा है, इतनी गंदगी है। दोनों है तो घर नहीं है, फूस के पलानी में लोग रह रहे हैं, उसी में बारिश हो रही है, तूफान में कैसे लोग जीते हैं, सोच कर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी दयनीय स्थिति में लोग जी रहे हैं
और आश्चर्य की बात यह है कि भाजपा डबल इंजन सरकार की बात कर रही है और किसी को कोई संवेदना नहीं है। मिला जुला के केवल ये लोग सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि हम ये पार्टी हमारे में आ जाए, वो पार्टी हमारे में आ जाए, हम लोग आपस में सीट बांट के और चुनाव जीत जाएं। गरीबों को सुनने वाला कोई नहीं है। ये तो ईश्वर की असीम कृपा है कि प्रशांत किशोर जी के रूप में भगवान ने एक ऐसा फरिश्ता भेजा है बिहार को, जिसके मन में ये पीड़ा है, गरीबों की पीड़ा है। और हम लोग ये जो जन सुराज पार्टी शुरू किए हैं, इसके माध्यम से जैसे ही हमारी सरकार बनती है, हम गरीबों के उत्थान के लिए विशेष रूप से काम करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि अगले 5 साल में हर व्यक्ति को एक अच्छा जीवन जीने के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराएं, जिसमें सड़क भी होगा, बिजली भी होगी, नाली गली भी होगी, घर भी होगा, शिक्षा की भी व्यवस्था होगी, अस्पताल भी होगा। ये हमारा प्रयास रहेगा, ऐसा हम सोचते हैं। जेपी को हराने के लिए बड़े बड़े नेताओं को छपरा में बुलाया जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी आ रहे हैं तो दूसरी तरफ मोदी, योगी, तमाम बड़े बड़े सियासती यहाँ पे जेपी नड्डा तक ले पहुंचने वाले हैं। क्या लगता है कि जेपी को लोग हरा पाएंगे? देखिए, जब बड़े बड़े लोग आपसे चिंतित हो रहे हैं आपके यहाँ होने से, अगर बड़े बड़े लोग मेरे यहाँ चुनाव लड़ने से चिंतित हो रहे हैं और आम आदमी खुश है, तो समझिए कि हम सही चल रहे हैं। आधा तो हम ऐसे ही जीत गए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस दिन से मैं नॉमिनेशन किया हूं, मैं अकेले डटा हूं। हमारी पार्टी से अभी कोई बड़ा नेता हमने रिक्वेस्ट भी नहीं किया है, लेकिन विपक्षियों के एकदम प्राण सूखे हुए हैं। कहने के लिए अपने को सबसे शक्तिशाली पार्टी कहने वाली भाजपा अपने किसी भी बड़े नेता को छोड़ नहीं रही है। छपरा आने से सारे आ रहे हैं बारी बारी से, बस देखना है। जितने लोग आ रहे हैं, किसी के पास वोटिंग पावर नहीं है। वोटिंग पावर उनके पास है जिनको आपने आवास नहीं दिया, वोटिंग पावर उनके पास है जिनको आपने सड़क नहीं दिया, वोटिंग पावर उनके पास है जिनको अपने नाली गली नहीं दिया, जिनको शिक्षा नहीं दिया, जिनको गरीबी में रखा, जिनको पलायन के लिए मजबूर रखा, उनके पास वोटिंग पावर है और वो सब हमारे साथ हैं। इसलिए चाहे जितने बड़े राजनेता आ जाएं, जीत हमारी है। रवि किशन आए हुए थे छपरा, उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर पे एक टिप्पणी कहा कि झोरा ढोने वाले लोग भी अपने बिहार में पार्टी बनाए हैं, तो क्या कहेंगे कि वो लोग से दूर हटिए? मैंने तो सुना नहीं है ये बात, लेकिन अगर ऐसे उन्होंने कहा है तो उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता। जिस प्रशांत किशोर जी ने उनके प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने में कंधा लगाया है, उसको झोरा ढोने वाला उनको नहीं कहना चाहिए। और प्रशांत किशोर जी का आज कद इतना बड़ा है कि बिहार में कोई नहीं है जो उनसे बराबरी कर सके, इंक्लूडिंग सिटिंग चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो तो 10-12 चीफ मिनिस्टर बना चुके हैं। जो अपने को चीफ मिनिस्टर होने का दावा कर सकता है, वैसे तो 10-12 लोगों को बना चुके हैं वो। तो इसलिए रवि किशन जी के मुंह से ऐसा अगर कहा है उन्होंने, तो ये शोभा नहीं देता। क्या कहेंगे छपरा के जनता के लिए जाते जाते 6 नवंबर के लिए? छपरा की जनता को मैं ये कहूंगा कि निर्णायक घड़ी आ गई है। आप पिछले 10 साल से जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिन परेशानियों से आप परेशान रह रहे हैं, उसके खत्म होने का समय आ गया है। अब ये समय है कि आप बस्ता छाप पर बटन दबाकर जन सुराज पार्टी को विजयी बनाएं, मुझे विजयी बनाएं। मेरा प्रयास रहेगा कि अगले 5 साल में मैं इतनी मेहनत करूंगा कि छपरा एक स्वस्थ, स्वच्छ, सुंदर, समृद्ध और सुरक्षित शहर बन के बाहर निकलेगा। और ये मेरा कोई राजनीतिक वादा नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के 10-12 मंत्रालयों में मैं काम किया हूँ। 10-20 कंट्रीज में बेस्ट गवर्नेंस मॉडल को मैंने देखा है। उन सारे अनुभवों को
मैं अपनी मातृभूमि, जिसको कर्म भूमि मैंने बनाया है, इस पर उतारूंगा। ये मेरा शिव संकल्प है, जिसकी सिद्धि होनी ही होनी है। इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए और विजयी बनाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। बदल गया बिहार और बदल रहा है छपरा। राजनीतिक स्तर इतना आगे बढ़ गया है कि बड़े बड़े सियासतों का चेहरा कदम से कदम छपरा में पहुंच रहा है। आखिर एक ही शख्स है, जयप्रकाश जी। आखिर कौन है जो छपरा के कायाकलाप के लिए जन स्वराज के प्रत्याशी बनकर आए और सोशल मीडिया से लेकर तमाम गरीब गुरबे परिवारों के दिलों में छाए हुए हैं? क्या आपको लगता है कि जयप्रकाश आएंगे तो छपरा का विकास कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि जयप्रकाश आएंगे तो छपरा के लिए परिवर्तन का रास्ता बनेंगे? तो आप 6 नवंबर को अच्छे उम्मीद का किरण बनकर और अच्छे सोच समझकर अच्छे लोगों को चुनना है, शिक्षित लोगों को चुनना है और छपरा के बदलाव के लिए, छपरा के परिवर्तन के लिए, छपरा के विकास के लिए और छपरा के चौमुखी विकास के लिए एक बार अच्छे लोगों को वोट करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कमेंट में जरूर बताएं कि आज जयप्रकाश आएंगे तो छपरा का विकास होगा या नहीं। जय हिंद, जय भारत।